हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक ना, लेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं लेंस किसे कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। ठीक ना, लेंस किसे कहते हैं। लेंस से पारदर्शी तंतु का बना होता है। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश आर पार चल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पारदर्शी तंतु बोलते हैं। ठीक ना, लेंस पारदर्शी तंतु का बना होता है जिसमें दो सतह होता है। लेंस पारदर्शी तंतु का बना होता है जिसमें दो सतह होता है, जिसका एक सतह कम से कम गोलीय होनी चाहिए। लेंस का एक सतह कम से कम गोलीय होना चाहिए और एक सतह समतल भी रहेगा तो चलेगा। ठीक ना, जिसे लेंस का एक सतह गोलीय होना चाहिए या दोनों सतह गोलीय होना चाहिए। ठीक ना, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक ना, उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस, जबकि अवतल लेंस को इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब समझते हैं लेंस में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या होती है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर जैसे जो लेंस उत्तल लेंस है दो गोलीय सतह से मिलकर बना है। उत्तल लेंस दो गोलीय सतह से मिलकर बना है, जबकि अवतल लेंस भी दो गोलीय सतह से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे। जैसे मान लीजिए यह एक गोलीय सतह है, यह एक क्या है, गोला है। ठीक ना, और ये भी क्या है, एक गोला है। तो जो बीच में दिख रहा है ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक ना, जो बीच में दिख रहा है क्या है, उत्तल लेंस है। ये भी एक गोलीय सतह है और ये भी एक क्या है, तो गोलीय सतह है। ठीक ना, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि प्रकाशी के केंद्र क्या होता है। प्रकाशी की केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि यह अवतल लेंस है। अवतल लेंस भी दो गोलीय सतह से, ये वाला सतह भी गोलीय है और ये वाला सतह भी क्या है, गोलीय है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनार पर क्या होता है, पतला होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में पतला, जबकि किनार पर क्या होता है, तो मोटा होता है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यह एक गोलीय है। ठीक ना, यह एक गोला है जिसका केंद्र तो होगा ना, इसका केंद्र होगा। ठीक ना, ध्यान से आप लोग समझिएगा। यदि मान लीजिए कोई एक गोला है तो इसका केंद्र होगा, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, सी। और ये भी एक गोला है तो इसका केंद्र है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, तो सी लिख लेंगे। ठीक ना, अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको भी हम लोग सी लिख सकते हैं और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सी लिख सकते हैं। गोला का जो केंद्र होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र मान लेंगे। ठीक ना, जो गोला का केंद्र होता है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, वक्रता केंद्र सी मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर दो को सी आ गया तो इसलिए इसको मान लेंगे हम लोग C1, इसको क्या मान लेंगे, C2। इसमें भी अवतल लेंस में भी सेम टू सेम इसको मान लेंगे क्या, C1, इसको क्या मान लेंगे, तो C2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग समझिएगा, जैसे प्रकाशी केंद्र क्या होता है। प्रकाशी के केंद्र क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रकाशी के केंद्र किसको कहते हैं। प्रकाशी के केंद्र को O से सूचित करते हैं, क्योंकि प्रकाशी के केंद्र को इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इसलिए इसको हम लोग O से सूचित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रकाशी के केंद्र क्या होता है। लेंस उत्तल हो या लेंस अवतल हो, किसी भी लेंस में लेंस के बीच का वह बिंदु जिससे प्रकाश किरणें बिना विचलित के निकल जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशी के केंद्र ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जैसे देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह एक हो गया क्या, उत्तल लेंस। ठीक ना, और उत्तल लेंस का ये जो बीच में दिख रहा है इसको हम मान लेते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर। ठीक ना, जब ऑप्टिकल सेंटर मतलब प्रकाशी केंद्र किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश की कोई किरण जैसे आप लोग समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये रहा और उत्तल लेंस और एक यहाँ पर बना दे रहे हैं हम अवतल लेंस और ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक ना, प्रकाशी के केंद्र रहा उत्तल लेंस के और ये रहा प्रकाशी के केंद्र अवतल लेंस के। ठीक ना, इसमें भी हम बना देते हैं यहाँ पर O प्रकाशी के केंद्र और इसमें भी बना दे रहे हैं यहाँ पर O प्रकाशी के केंद्र। अब देखिए यहाँ पर जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश की किरणों को, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है।
उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, तो फैलाता है। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो जब हम लोग जो गोलीय सतह होता है, लेंस जिस गोलीय सतह का भाग होता है उस गोला का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जब वक्रता केंद्र को आपस में, ध्यान से समझिएगा, इस वक्रता केंद्र को हम लोग आपस में मिला देंगे, ठीक ना, तो जो रेखा मिलेगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यदि इस वक्रता केंद्र को इस वक्रता केंद्र से हम मिला देते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब समझिए यहाँ पर ये रहा उत्तल लेंस, ये रहा अवतल लेंस, ठीक ना। उत्तल लेंस में यदि हम इसको ऐसे खींच देते, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा C1, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा C1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो C2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी यहाँ पर हो जाएगा C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो C1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये रहा उत्तल लेंस और ये क्या रहा, अवतल लेंस, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया क्या, प्रकाशीय केंद्र। हम अभी बताए आप लोग को कि प्रकाशीय केंद्र लेंस के बीच में वह बिंदु, लेंस के बीच में वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रहा का उत्तल लेंस, ये क्या रहा, अवतल लेंस। अब ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको हम बीच बीच से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक ना, और इसको भी बीच बीच से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक ना। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में प्रवेश करती है मुख्य अक्ष के समानांतर, यह रहा क्या, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फोकस करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस करते हैं। जब प्रकाश की किरणें, ध्यान से समझिएगा, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है, जबकि अवतल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को चले मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, एकत्रित करती है, जबकि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैलाती है। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रकाशीय के केंद्र किसे कहते हैं, तो अभी हम बताए प्रकाशीय केंद्र की, जब भी यहाँ पर देखिए यह है, ठीक ना, ये क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र। उत्तल लेंस में ये वाला क्या हो गया, प्रकाशीय केंद्र हो गया। प्रकाशीय केंद्र लेंस का बीच का वह भाग, लेंस के बीच का वह भाग जहां से प्रकाश की किरणें बिना विचलित गुजर जाती है। जैसे मानिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उत्तल लेंस के पश्चात इधर से गुजरेगी, ठीक ना, मुड़ जाएगी, उत्तल लेंस में प्रवेश करने के बाद क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जबकि यदि लेंस अवतल रहता तो प्रकाश की किरणें आती और क्या हो जाती, तो फैल जाती, ठीक ना। और लेंस उत्तल हो या लेंस अवतल हो, जब प्रकाशीय के केंद्र से कोई प्रकाश की किरणें गुजरती है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो सीधा निकल जाएगी, बिना विचलन के निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरणें गुजर रही है प्रकाशीय के केंद्र से तो सीधा निकल जाएगी, जबकि इसमें भी प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी तो सीधा निकल जाएगी। मतलब प्रकाशीय के केंद्र से कोई प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो कोई विचलन नहीं होता है, कोई विचलन नहीं होता है। अब समझिएगा हम थोड़ा इसमें कि मुख्य अक्ष समझ गए हम, वक्रता केंद्र समझ गए। अब समझते हैं हम फोकस किसे कहते हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताया फोकस किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, सेम में परिभाषा क्या होगा, सेम होगा। लेंस उत्तल हो या लेंस अवतल हो, परिभाषा दोनों में क्या होगा, तो सेम होगा। अब समझते हैं हम लोग फोकस किसे कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। लेंस में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात, लेंस में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अब थोड़ा समझेंगे कि यहाँ पर फोकस कहाँ दिखाई दे रहा है।
उत्तल लेंस में फोकस तो मालूम चल गया, अवतल लेंस में कहां पर फोकस है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा कि लेंस में प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस में क्या है, प्रकाशीय केंद्र है और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें चली, कोई प्रकाश की किरणें चली और अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुड़ गई उधर, ठीक ना, और इधर। अब समझते हैं यहाँ पर कि कहीं मिल नहीं रही है, आपस में कहीं मिल नहीं रही है अपवर्तन के पश्चात, तो फोकस कहां पर होगा। तो हम लोग इसको यदि यहाँ से ऐसे मिला दें और इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो यहाँ पर मिलती हुई, मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप लोग, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र, आप लोग ध्यान से समझिएगा, वक्रता केंद्र एवं फोकस, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी बोला जाता है। फोकस दूरी को इंग्लिश में हम लोग फोकल लेंथ बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र, ध्यान समझिएगा, जब दो वक्रता केंद्र होगा C1 C2 तो दो फोकस दूरी होगी F1 और इसमें क्या हो गया F2, ठीक ना। आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा कि C1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में जो F1 होगा, फोकस F1, और O एवं C2 के बीच में जो फोकस होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, F2। सेम इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, F1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, F2 लिखेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, F1 F2 तो हम लोग लिख दिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि कोई गोला है, ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ठीक ना, ये कोई गोला है, हम लोग मैथ की भाषा में थोड़ा समझते हैं इसको। ये कोई गोला है और इसका कोई केंद्र यहाँ पर C है, इसका कोई केंद्र यहाँ पर क्या है, C है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक ना। अब ध्यान समझिएगा, यदि यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। मतलब हम कहने का मतलब है कि यदि F1 यहाँ पर है और C1 यहाँ पर है तो मतलब F1 से दोगुना दूरी पर है क्या, C1। F1 से दोगुना दूरी पर क्या है, C1। तो हम लोग C1 को 2F1 भी बोल सकते हैं और C2 को 2F2 भी बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे सेम टू सेम इसी प्रकार से अवतल लेंस में C1 को हम लोग 2F1 बोल सकते हैं, C1 को हम लोग 2F1 बोल सकते हैं और C2 को हम लोग 2F2 बोल सकते हैं, ठीक ना। मतलब C1 को हम लोग 2F1 और C2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2F2 बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें कुछ मुख्य बातें, मतलब मुख्य परिभाषा आप लोग कैसे जानेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। उत्तल लेंस में हम इसको क्या बोलते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। इसको हम लोग O से सूचित करते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, ठीक ना। प्रकाशीय केंद्र कहते किसे हैं, तो जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो बिना विचलन के निकल जाती है, ठीक ना। उसी प्रकार से हम समझ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और यहाँ पर हम लिख देते हैं C1 और यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, C2, ठीक ना। और C1 O के बीच में जो दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1, उसको फोकस, और यहाँ पर क्या बोलेंगे F2, मतलब फोकस 2, ठीक ना। C1 को हम लोग 2F1 बोल सकते हैं जबकि C2 को हम लोग 2F2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें।